हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 9। टेस्ट नंबर 9 करेंगे और इस टेस्ट में आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उनको लिया गया है और ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते ही होंगे यूपीपीएससी, पीसीएसआरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट या फिर यूपीएसआई या फिर आप बीपीएससी दे रहे हैं या आप एसएससी दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो करंट अफेयर के 25 प्रश्न करेंगे आज हम टेस्ट सीरीज 9 में। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इसे 9 कर लेना, ये ठीक है, 9 है। चलिए देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है ये किस राज्य में किया गया है? ठीक है, ये पूछा है इसमें। तो प्रश्न ऑप्शन है हमारे सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। ठीक है, तो वन चिकित्सा केंद्र जो खोला गया है ये खोला गया है आपका उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में इसको खोला गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया और यह वन चिकित्सा केंद्र का विकास उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा वनों के उपचारात्मक गुणों और समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण पर उसके प्रभाव को लेकर किए गए व्यापक शोध के बाद किया गया है और यह केंद्र लगभग 1300 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्ट्रेक्स शुरू किया है? तो चीन, रूस, भारत या फिर फ्रांस ने। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो एस्ट्रेक्स जो शुरू किया है वो क्या है आपका, फ्रांस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा, फ्रांस। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्ट्रेक्स शुरू किया है और फ्रांस ने अपने उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों की रक्षा करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए 8 मार्च को अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो 8 मार्च को शुरू किया था। ठीक है, किसने? फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खबरों में रहा सिंगोरगढ़ किला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो जो सिंगोरगढ़ किला है वो कहां पर है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो सिंगोरगढ़ किला है वो आपका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण, ये खबरों में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश में दमोह जिले में स्थित जो सिंगोरगढ़ किला है उसके संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया था और संस्कृति मंत्रालय और राज्य के जनजातीय मंत्रालयों के विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवगठित जबलपुर सर्कल का उद्घाटन भी किया। तो यहाँ पर जबलपुर सर्कल का उद्घाटन भी किया था जो एएसआई का है। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंगोरगढ़ किला है उसके जो संरक्षण कार्य थे उनका यहाँ पर उद्घाटन किया था श्री रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, किन देशों के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास दस्तलिक, ठीक है, दस्तलिक आयोजित किया गया? देखिए, भारत, चीन, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत इसमें सभी के साथ में कॉमन है, तो जनरली भारत के साथ में हुआ होगा ये। तो भारत के साथ में ये किस देश
कौन सा देश भी इसके साथ में शामिल था। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पर। तो ये 10 का अभ्यास हुआ था, ये हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान, इनका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए परीक्षा की तैयार करें तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है वहाँ से प्रश्न बनना जरूरी होगा। और यहाँ पर और इसका जो सही जवाब होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, तो 5 का होगा आपका सी होगा उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, देखिए जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मार्च में, ठीक है, मार्च 2021 में ही क्या हुआ था, इन चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट में इन दोनों बांध, जो रसीन बांध और चिल्लीमल बांध है, इन दोनों का उद्घाटन किया था। और क्यों किया था, क्योंकि जो चित्रकूट वाला जो इलाका है यहाँ पर क्या है, पानी की कमी, ठीक है, उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर इन दोनों बांधों का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी होगा करेक्ट हमारा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। तो वही है, तो यहाँ पर क्या कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में, ठीक है, रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया। और क्यों किया था, पानी की कमी को दूर करने के लिए, उनकी समस्या से राहत मिलेगी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को कहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि इंडिया एट 75 का उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ से क्या था, रायपुर, दिल्ली, अहमदाबाद है, गांधीनगर। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव एट द 2075, ठीक है, देखिए भारत के 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए, ठीक है, भारत की जो इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता, अमृत महोत्सव है क्या, देखिए अमृत महोत्सव जो है क्या है, जो भारत की जो स्वतंत्रता है ना उसके 75 75वीं वर्षगांठ के लिए, ठीक है, वर्षगांठ मनाने के लिए एक अमृत महोत्सव प्रारंभ किया है। तो ये कहाँ से प्रारंभ किया है, तो ये जो प्रारंभ किया है ये क्या आपका अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन वही है, प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 का उद्घाटन किया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। ठीक है, 6 नंबर होगा। 7 नंबर देखें, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किस देश को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान दिया गया। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो ये किसको दिया गया, ठीक है, ये देखना है पे। तो फिनलैंड, चीन, जापान या फिर सिंगापुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सिंगापुर। ठीक है, देखिए इसमें जो प्रथम स्थान है सिंगापुर का, लेकिन जो भारत है, ठीक है, इंडिया का जो स्थान यहाँ पर 112वां है, सॉरी 121वां। ठीक, तो भारत का जो स्थान है वो 121वां है और सिंगापुर का फर्स्ट नंबर है। देखिए द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान दिया गया और इसमें भारत का जो स्थान है वो 121वां है, 121 है। क्वेश्चन नंबर 8, वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो वनवासी कार्यक्रम समागम जो कार्यक्रम है कहाँ पर किया गया, राजस्थान, बिहार, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर ये मनाया गया था, उत्तर प्रदेश के हाँ सोनभद्र जिले में। ठीक है, सोनभद्र जिले में इसको मनाया गया था। ठीक है, और इसमें जो चीफ गेस्ट थे
वो थे आपके प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं ये इसमें चीफ गेस्ट बन करके वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में वनवासी समागम का आयोजन किया गया और रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया और राष्ट्रपति ने कुल सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। ठीक है, तो नवनिर्मित भवन का भी यहाँ पर उद्घाटन किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9, किसे भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया? तो सांख्यिकीविद कौन है? जीपी सामंत, सुशील चंद्रा या फिर MA गणपति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जीपी सावंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया इनको सरकार ने। ठीक है, तो यही है। और क्या है कि इनका जो सांख्यिकीविद है भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2020 का व्यास सम्मान हेतु चुना गया। तो 2020 का जो व्यास सम्मान दिया गया था वो किसको दिया गया था? अरुंधति राय, नासिरा शर्मा या शरद पगारे या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अरुंधति राय, नासिरा शर्मा को, तो नासिरा शर्मा को पिछले वर्ष दिया गया था, इस वर्ष जो दिया गया वो दिया गया शरद पगारे को। ठीक है, और इसका जो दिया गया इनकी एक रचना थी, सनातन नहीं, सनातन तो है उनकी है, हाँ, इसमें जो इनकी जो रचना थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। तो इस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था शरद पगारे को। तो हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे, ठीक है, को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए वर्ष 2020 का व्यास सम्मान हेतु चुना गया। और किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और कब दिया? 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है? ठीक है, झुरोंग किसने रखा है? जापान, चीन, UAE या फिर फ्रांस। देखिए, अपने पहले मंगल रोवर है ये पहला। ठीक है, इसको भेजा गया इसने, तो किसने भेजा है ये? देखिए, इसका नाम जो रखा है चीन ने रखा है। ठीक है, चीन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को झुरोंग नाम दिया है और यह मार्स रोवर चीन के मार्स प्रोब तियानवेन फर्स्ट में स्थित है और 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में इसे प्रवेश दिया गया। ठीक है, तो 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में इसने प्रवेश किया था। तो 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया किसको दिया गया? ऑस्कर अवार्ड में दिया गया। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में जो दिए गए हैं उसमें सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो रियान क्लार्क, एंडी ज़ोल्क, एंथनी हॉपकिंस या फिर जेम्स फिलोनो। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, एंथनी हॉपकिंस। ठीक है, बेस्ट फिल्म कौन सी थी इसमें? नोमैडलैंड। ठीक है, बेस्ट फिल्म वो है आपकी नोमैडलैंड। ठीक है, नोमैडलैंड बेस्ट फिल्म में ऑस्कर हो या आपको बाफ्टा हो, दोनों में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को दिया गया। ठीक है, देखिए, हाल ही में सिनेमा की दुनिया में सर्व प्रतिष्ठित और सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला और जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। और उनकी द फादर के लिए, उनकी जो फिल्म थी द फादर, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया एंथनी हॉपकिंस को। 13 नंबर, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखिए, पिछले वर्ष 2020 में
जो भारत का जो स्थान था इसमें था कितना 85। ठीक है, इस बार कितना है, इस बार एक नीचे स्थान आ गया 84। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर जापान है। आखिरी नंबर पर कौन है जो सबसे लास्ट में है, तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो 70 इसका होगा 84, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए देखिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के सभी देशों के पासपोर्ट की हैसियत के हिसाब से ताज़ा रैंकिंग जारी की, और इस सूची में भारत का जो स्थान है वो 84, और भारत का जो वीज़ा है, भारत का जो नागरिक वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल 58 जगहों पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए। और सूची में सबसे जो कमज़ोर पासपोर्ट है वो किसका है, वो अफगानिस्तान का है, जिसका नंबर है 110। ठीक है, पहले पर कौन है, जापान। सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो जापान का है। ठीक है, इसका इसमें दिया नहीं है, मैंने बताया आपको, याद रखना। पूछ लिया जाता कि भारत का जो स्थान है वो इतना है, तो जापान का स्थान कितना है, इस तरह से प्रश्न बना देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया, तो किसे दिया गया ये, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, भुवनेश्वर कुमार या स्टीव स्मिथ, किसको दिया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, कब का, मार्च 2021 का। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार को दिया गया ये। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज, ठीक है, तेज गेंदबाज हैं कौन, भुवनेश्वर कुमार को मार्च 2021 के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला, और इसके साथ ही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला के लिए, महिला में किसे दिया, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर हैं लिजेल ली। ठीक है, लिजेल ली को ये दिया गया दक्षिण अफ्रीका महिला वर्ग में, और पुरुष में किसे दिया गया, भुवनेश्वर कुमार को। 15 नंबर, हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी, कौन बनी है, रितु जायसवाल बनी है या अंकिता चौधरी, या दोनों नहीं बनी तो विशाखा लोखंडे बनी है, या ये भी नहीं बनी तो कौन बनी है, पूनम गुप्ता। हाँ, यही बनी है पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, पहली महिला है ये, फर्स्ट वुमेन भी हैं ये इस पद पर पहुंचने वाली। ठीक है, चलिए, तो पूनम गुप्ता, हाल ही में पूनम गुप्ता को आर्थिक शोध संस्थान ने, नेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपना अगला महानिदेशक नियुक्त किया है, और इसी के साथ ही गुप्ता जो हैं वो NCAER के पहले महिला महानिदेशक होंगे, और इन्होंने स्थान किसका लिया है, शेखर शाह का स्थान लिया है। पूछा जाता है शेखर किसने, कि नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता बनी है, इसने किसका स्थान लिया है, तो क्या आंसर होगा, शेखर शाह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, तो उसी को मिला है जिसको मिला है क्या, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है ऑस्कर अवार्ड, नोमैनलैंड को मिला है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 2021 के द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा पुरस्कार देगा, और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो नोमैनलैंड को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, फातिमा मोहम्मद, नोरा अल मतरुशी, या नशीवा फारूकी, या रहमत अल शबनम, तो कौन बनी है ये, UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी UAE की, कौन होंगी, तो ये होंगी नोरा अल मतरुशी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर।
ठीक है, कुछ व्याख्या देखते हैं। देखिए, नूरा अल मतरुशी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और जो दूसरे अंतरिक्ष यात्री का जो नाम है वो क्या है, मोहम्मद अल मुल्ला। ठीक है, पहले कौन है, नूरा अल मतरुशी, दूसरा कौन है, मोहम्मद अल मुल्ला। ठीक है, 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने हैं? तो कौन बने हैं, जफर महमूद, शब्बीर खंडवाला, दीपक स्वामी या आकाश महेश्वरी। तो ये कौन बने, ये बने हैं शब्बीर खंडवाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं, कौन, शब्बीर हुसैन शेखदाम खंडवाला, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, शब्बीर हुसैन शेखदाम खंडवाला, और इन्हें बीसीसीआई का भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, कौन, जानते होंगे सभी। तो एम एस राव बने हैं, के गोखले या जेएस पॉलीवाल या एन वी रमना। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस पर, सभी को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर डी एन वी रमना। ठीक है, ये 48वें हैं। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे, चलिए देखिए, जस्टिस एन वी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई नियुक्त किए गए हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 26 अगस्त 2022 तक का है। 26 अगस्त 2022 तक ये पद पर रहेंगे। और ये कौन थे, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो सीजेआई बने हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन सा बना है ये, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। तो जो पहला है जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगा अपने राज्य के सभी नागरिकों को, कौन सा राशि देगा, वो देगा आपका राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार जो है उसने क्या शुरू किया है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एक स्कीम शुरू की है, और इसके साथ ही राजस्थान जो है वो भारत का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत को कौन सा स्थान मिला है, 124, 140, 145 या फिर 152। तो इसमें कौन सा स्थान मिला है इसको, भारत को जो स्थान मिला है कौन सा मिला है? देखिए, पहले जो मिला था, ठीक है, अब से जो पहले था यानी कि 2021 में, ठीक है, 2021 में जो इसका स्थान था ना वो था 112, मतलब 112वां। क्या है ये है जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है ये। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि इंडेक्स। ठीक है, ये है। तो पहले था इसमें 112वां था 2020 में, और इस बार कितना है, इस बार जो है कितना, 140वां नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 140। चलिए देखिए, वैश्विक आर्थिक मंच इनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की जो सूची है उसमें भारत का 140वां स्थान है, और इसी सूची में 2020 में जो भारत का स्थान था 153 ये कंट्रीज में थे 112, यानी कि 153 में 112 और 156 में 140वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है? देखिए, 51वां तो मिला है किसको, ऑप्शन में से ढूंढ रहा है हमें। 50वां किसे मिला है, 50वां जो मिला है वो किसे मिला है, 50वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो किसको मिला था, वो मिला था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन, केबीसी वाले। ठीक है, तो ये इन्हें मिला है। और जो
51 है, यानी कि 51 वो किसको मिला है, वो मिला है किसे, रजनीकांत को। ठीक है, सुपर स्टार रजनीकांत। तो सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई और यह फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, याद रखेंगे 50वां भी और 51वां भी। 23 किस लेखक को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो सरस्वती सम्मान किसको मिला है? आयुष भार्गव, नंदिनी नंद कुमार ऋषि, वैभव दास या फिर शरण कुमार लिम्बाले। किसको मिला है? इनको मिला है ऑप्शन नंबर डी, शरद कुमार लिम्बाले, सनातन। ठीक है, सनातन के लिए। तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास सनातन को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, ये सरस्वती सम्मान था। और पहला कौन सा था? वो व्यास सम्मान तक किसको दिया था? वो रिवाइज भी करते रहो साथ में, शरद पगारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? डी। 24 नंबर है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? बताओ किसको मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड? आमिर खान को मिला, इरफान खान, रणवीर सिंह या फिर अनिल कपूर? तो अधिकतर जो लगा रहे होंगे ना, या तो आमिर खान को लगा रहे होंगे, इन तीन में से लगा रहे होंगे, इससे तो लगा ही रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला था 66वें फिल्म फेयर, ठीक है, तो वो किसको मिला था? वो अब इरफान खान को दिया गया था। ठीक है, दिवंगत इरफान खान। तो 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए, और इसमें क्या था, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था दिवंगत इरफान खान को मिला। और किसके लिए मिला था? उनके एक फिल्म थे इंग्लिश मीडियम, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम, तो इंग्लिश मीडियम को दिया गया। और इसके अलावा जो अमिताभ बच्चन है उनको भी मिला। एक कौन सा मिला? बेस्ट एक्टर का मिला था। वो किस में मिला था? क्रिटिक में। ठीक है, तो क्रिटिक में जो मिला था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। 25 नंबर है, आखिरी प्रश्न है, तुम दोगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर देन? चलो हम ही बताते, कमेंट तो आप करते ही नहीं है कोई भी। तो हाल ही में कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा बना है? इथेनॉल नीति को, इथेनॉल पॉलिसी अपनाने वाला मंजूरी दी है, किसने दी है? केरल, तमिलनाडु, असम या फिर बिहार? तो ये उसने दी है। देखिए कौन सा राज्य है वो, उसने राज्य ने दी है। देखिए उसके वहाँ पर क्या, जो चीनी मिल है ना, चीनी मिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो पूरी तरह से बंद है। तो सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई कि जो चीनी की मिल जो बंद पड़ी हुई है ना, यहाँ पर वो क्या, इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे उसी जगह पर। तो इससे क्या होगा, जो चीनी मिल बंद पड़ी है उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और इथेनॉल भी उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो किस राज्य ने किया है ये काम? ठीक है, किसने किया है? तो ये किया है आपका बिहार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? क्या है? डी। तो बिहार ने ही करा है सारा काम कि चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई हैं, उन चीनी मिलों को क्या करो, उनकी जगह पर ही इथेनॉल का प्लांट लगा दो, तो इथेनॉल भी प्राप्त हो जाएगा उन्हें, और जो चीनी मिलें पड़ी हुई बंद पड़ी हैं उनके भी थोड़े से दिन सवर जाएंगे, उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो 25 प्रश्न थे, रिवाइज कर लीजिए। करंट अफेयर के प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे मिलेंगे टेस्ट नंबर 10 में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करो, शेयर भी कर दो यारो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब भी कर दो ना भाई। सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने पे आपका पैसा तो जाता नहीं है। क्या करना है आपको, एक बटन दबाना है, बस टिक करना है उस पर, और साथ में घंटी होगी, घंटे को प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो इतना ही तो काम करना है, वीडियो देखो और ये काम कर दो, तो कुछ जा रहा तो है नहीं आपका। ठीक है, जब आप ऐसा काम करोगे तो हम भी थोड़े से मोटिवेट होंगे और समय से और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फिर बाय, तब तक के लिए।